अस्सलाम वालेकुम नोए भाई की तरह से सबको सलाम। यार आज हम आपको दिखा रहा हूँ मैं कैनेडी स्पेस सेंटर। ये ऑरलैंडो से तकरीबन सवा घंटे फासले पे ये नासा का स्पेस सेंटर है। यहाँ से सारे जो स्पेस शिप्स हैं और रॉकेट्स हैं वो आसमान पे जाते हैं। ये देखें एंट्रेंस के ऊपर ये नासा का बड़ा सारा ग्लोब भी लगा हुआ है। तो ये आप पीछे देख रहे हैं सारे आपको ये पुराने रॉकेट जो 1960 के 70 की दिहाई में ये शुरू में जो अपोलो मिशन था उन मिशंस के ये रॉकेट्स यहाँ खड़े हैं। अब तो और बड़े हो चुके हैं और अब तो आपको पता है कि एलॉन मस्क ने वो ऐसे बना लिए रॉकेट जो स्पेसशिप जाता है और वो रॉकेट वापस आ जाते हैं। तो अभी अभी हम ये एंटर हुए हैं और ये बेसिकली उसकी बिल्डिंग है, पीछे कोई बाथरूम्स हैं, खाने पीने की जगह है। तो ये देखें ये सबसे पहले जो ओरिजिनल जो इनके शुरू के मिशंस थे उन मिशंस के दौरान ये स्पेसशिप जाता था और ये उसका ना ऊपर कैप्सूल था जिसके अंदर उस कैप्सूल में वो एस्ट्रोनॉट्स बैठा करते थे। तो नासा बेसिकली कहा जाता है कि जो है ना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है ना बेसिकली। तो ये पहला इनका स्टार्ट का जो रॉकेट था इन्होंने स्पेस में भेजा था, ये एक्चुअली वो वाला रॉकेट है। तो ये मुख्तलिफ उन उद्वार के 1960 की दिहाई के बेसिकली ये रॉकेट्स हैं, ये आज के नहीं हैं। तो अब तो नए तो बहुत बड़े आ चुके हैं। ये वो बेसिकली अपोलो मिशन का ये रॉकेट है। अगर आप करीब से इसको देखें तो ये भी बहुत बड़ा है। तो ये अब तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे इकट्ठे कर दिए कि जो यूज़ नहीं हो रहे थे तो यहाँ पे खड़े कर दिए हैं हमारे देखने के लिए। तो ये उसका एक इंजन पुराने रॉकेट्स का, इस वक्त ये सब नासा ये इंजन बना रहा था। उस वक्त भी इसका साइज देखिए इंजन का कितना बड़ा है। 1800 pounds, thrust is 1.5 million pounds. ये वो पुराना जो कैप्सूल था उसके अंदर ये 3 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की जगह थी ऊपर। इसको हम हरफ आम में पुराने ज़माने में चांद गाड़ी का कहा करते थे। तो अब चलते हैं वो हॉल ऑफ फेम के अंदर जहाँ इनके पुराने जो सारे नासा के एस्ट्रोनॉट्स हैं जो खला में जाते हैं उनकी एक्चुअली तस्वीरें लगाई गई हैं यहाँ पे सारी, कि कौन से सन में इन्होंने नासा को ज्वाइन किया है और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से मिशंस के ऊपर वो नासा के मिशंस पे ये लोग गए। मिशन कंट्रोल इन 1962। जेमिनी 9 कैप्सूल के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं कितनी छोटी जगह है। ये जेमिनी 9A है बेसिकली, इस के अंदर स्पेस शिप कह जिसके अंदर ये गए हैं। और ये वापस भी जब दुनिया की तरफ आता है, इसकी अगर आप बैक देखें ना तो बड़े स्पेशल किस्म का वहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं। देखिए टाइल्स लगाई गई हैं ताकि जो है वो जब अंदर आते हैं तो वो हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड की जो टेम्परेचर है जो अर्थ की आप एटमॉस्फेयर में आते हैं तो वो आग लग जाती है, तो उससे बचाने के लिए ये स्पेशल टाइल्स लगाई गई थी। यहाँ पे आज अगर हम आके बैठे हैं एक हॉल में, यहाँ पे एक नासा के पुराना एक बूढ़े एस्ट्रोनॉट ने आके हमसे जो है वो जी गुफ्तगू शनीक करनी है। ये भाईजान आ गए हैं जिनकी हमें बात एक नहीं समझ आ रही है। ये अपने जो मिशंस पे गए थे जो अपने स्पेस शिप पे, उसके बारे में हमें बता रहा है कि ये स्पेस शिप जो है अंदर उसके अंदर कमरे कैसे थे और वो रहते कैसे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से इनकी बात समझ आ रही है। तो ये हॉल कहलाता है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन हॉल। यहाँ पे बोइंग की तरफ से ये रॉकेट्स बनाए गए हैं, ये रखे हुए हैं ताकि ये दूर डीप स्पेस में जाते हैं। अच्छा ये आपको मैं दिखाता हूँ एटलांटिस। ये अगर आप देख रहे हैं जो लाल सा है ये टैंक है पेट्रोल का और ये दोनों साइड पे इसके रॉकेट हैं। आप इसको क्लोज इन करके देखें कितना बड़ा ये टैंक है और इसके ऊपर वो स्पेस शटल जो एटलांटिस थी वो लगी हुई थी। ये जो लाल टैंक और 2 रॉकेट्स हैं
इनके ऊपर वो स्पेसशिप अटलांटिस अटैच थी। अभी अंदर जाते हैं तो मैं आपको अंदर जाके इसकी डिटेल दिखाता हूँ। ये देखेंगे इन्होंने यहाँ पे ये एक बड़ा ज़बरदस्त कैंप लगाया हुआ। ये एक्चुअली परमानेंट है। यहाँ पे अगर आपने कोई पार्टी करनी है, खाना करना है, कोई बर्थडे करनी, तो यहाँ कर सकते हैं। तो ये देखें, अब हम एंटर हो रहे हैं। आप उसका साइज़ देखें इस स्पेसशिप का। ये है जी अटलांटिस स्पेसशिप, जो कि बाहर उस फ्यूल टैंक के ऊपर अटैच है। स्पेशल इसके नीचे टाइल्स लगाई गई, सालों लग गए इन टाइल्स को बनाने में, क्योंकि ये वो हबल टेलीस्कोप है जी, आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये टाइल्स जिसके ऊपर देख रहे हैं आप, ये काली वाली, सालों लगे, बहुत सैकड़ों घंटे की मेहनत के बाद ये टाइल्स बनाई गई। फिर ये जुड़ नहीं रही थी, क्योंकि जब ये अटलांटिस ज़मीन की तरफ वापस आती तो इतनी हीट होती है कि आग लग जाती है, तो वो उसकी वजह से ही कई दफ़ा तबाही भी हुई। तो दरमियान में सारे उसकी वो सामान रखने की जगह है, ये पीछे इंजन्स हैं उसके। तो इस अटलांटिस ने जी तकरीबन 4848 चक्कर लगाए हैं दुनिया के। Look at the size of the engines. $78,000 किलोग्राम इसका वज़न है, और इसने तकरीबन 20 करोड़ किलोमीटर का सफ़र जो है वो दुनिया के गिर्द किया। ये उसकी बेस है। ये इसी बेस को बनाने में इनको 10 साल एक्स्ट्रा लग गए थे, क्योंकि ये टाइल्स जो आप देख रहे हैं ना, स्पेशल टाइल्स, ये नहीं बन सक रही थी। ये सिलिका की टाइल्स हैं, उनके लिए हज़ारों डिग्री का टेम्परेचर है। जब ये वापस आती है ज़मीन की तरफ, वो 17,000 किलोमीटर पर की स्पीड होती है। अच्छा, ये इन्होंने रेप्लिका बनाया हुआ है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका, छोटा साइज़। और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्चुअली जिनके एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। तो ये उसी अटलांटिस की आप जो है ना एक छोटा रेप्लिका देखें, दरमियान में वो फ्यूल टैंक है, रॉकेट्स हैं, और वो आप ऊपर सर पे हमारे ओरिजिनल अटलांटिस खड़ी है, जिसने दुनिया के गिर्द 4848 चक्कर लगाए हैं जी। सब इंतज़ार कर रहे हैं जी, रॉकेट लॉन्च, स्पेस एक्स का रॉकेट लॉन्च होना है अब से 4 मिनट के बाद। सारे सोलर पैनल्स हैं, और ये अटलांटिस का हेडक्वार्टर है, और दिस इज़ अटलांटिस रॉकेट है। लो जी, आखिरकार जो रॉकेट है वो उड़ पड़ा है। ये इलॉन मस्क का रॉकेट जो है ऊपर जा रहा है आसमान में। ये इंटरनेट की सैटेलाइट्स लेके जा रहा है, जो 40,000 सैटेलाइट्स इलॉन मस्क ने ऊपर भेजनी हैं, ये उसी मिशन का पार्ट है। तकरीबन हर हफ्ते ये फ्लोरिडा से जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, यहाँ से ये रॉकेट उठता है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन ये है कि 40-50 सैटेलाइट्स एट अ टाइम ऊपर ले जाता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंटरनेट जो है जो इलॉन मस्क की, वो पूरी दुनिया में आती जाएगी। पीछे देखें, चांद भी नज़र आ रहा है। जितनी देर तक हमारा कैमरा पकड़ेगा हम इस रॉकेट को फॉलो करेंगे, और आप भी देखें, हम भी देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कि देखेंगे ये जो इसने टेक्नोलॉजी बनाई है ना, कि उसके जो पीछे रॉकेट्स हैं वो दोनों अलहदा हो जाएंगे जब ये स्पेस में पहुँच जाएगा। वो अलहदा होकर समुंदर में उतर जाते हैं, और अगला जो मिडल पार्ट है वो ऊपर स्पेस में चला जाता है। उसकी वजह से जो है ये लाखों डॉलर की बचत हो जाती है, और इसी वजह से हर हफ्ते ये सैटेलाइट भेजने के काबिल हो गए, क्योंकि वो सस्ता हो गया। तो कई दफ़ा तो वो नज़र आता है वो 2 रॉकेट सेपरेट होके वापस आते हुए।
ये देखें अभी तक ये जा रहा है, अब ये बादलों के अंदर चला गया। अब हमें नज़र आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आज हमें सेपरेशन नज़र नहीं आई। नासा में खड़े हो गए, नासा के स्पेस एक्स की लॉन्च। क्या बात है। अच्छा ये जी हम नासा से आपको देखे रॉकेट दिखाया हमने, और ये आपको जो मैं दिखाने लगा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आइसक्रीम है जो, ये देखें इसको ज़रा, ये आइसक्रीम है जो बनाई गई है नासा के वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो स्पेस में ऊपर चांद पे जाके खाते हैं। इसको कहते हैं फ्रीज ड्राइड आइसक्रीम। ये आपने कभी ऐसी आइसक्रीम नहीं देखी होगी जिसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने ये आइसक्रीम बनाई, उसको वैक्यूम -40 पे ये लिख रहे हैं कि जी -40 पे इसको ना हमने वैक्यूम यूज़ किया और उसमें मेरे ख्याल पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। हार्ड है, ये हार्ड है, हाँ ये देखो ना, खोल के दिखाते हैं। ये ऐसी आइसक्रीम है जो बग़ैर फ्रीज़र के रखी जाती है। तो ये बाकायदा देखो जी, ये इसको खोलें, इसको फ्री ड्राइड आइसक्रीम मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आती है। और ये देखें जी, ये आइसक्रीम है लेकिन इसको -40 पे ठंडा करने के बाद जब वैक्यूम से सक्शन की गई है तो लगता है एयर और पानी निकल गया है और वो ड्राइड आइसक्रीम होगी। अब ये क्रंची है बिल्कुल, तो और ये क्रंच करके खा सकते हैं। मैं तो इस वक्त रोज़ा भी खाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थी जी फ्री ड्राइड आइसक्रीम एस्ट्रोनॉट्स के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अब इससे पहले कि ये बैनी साहब खा जाएं तो हम ये वीडियो बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।